हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बस 25 डेज आप लोगों के पास है नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए, जिसमें आपको कम समय में किस तरह से इसका प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है और पढ़ने के लिए तो वक्त ही नहीं है, क्योंकि दिन भर क्लास के बाद आप थक जाते होंगे। तो आपको मैं एक वीडियो में आपको हर एक चैप्टर में, यानी आपको एक वीडियो देखना है, आपका एनसीईआरटी का एक चैप्टर एमसीक्यू के साथ रिवीजन हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस वीडियो को देख लेना है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रास एजुकेशन पे मिल जाएगा। ओके, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने इसमें आप लोगों के लिए कंप्लीट अरेंज करके आप देखेंगे कि इस तरह से आपका नोट्स होगा, बेहतरीन कलेक्शन है इसमें। ये प्रीवियस पेपर पे आधारित है जो बीपीएससी ने हाल फिलहाल के हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन को पिक आउट किया था, उन सभी लाइन को मैंने कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया है। और ये देखिए, और फिर इसके बाद आपको बेहतरीन एमसीक्यूज भी देखने को मिलेगा और आपका बिल्कुल भी टाइम लॉस नहीं होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और ये रास एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे ये कंप्लीट कोर्स फ्री अवेलेबल है। हमारी टीम, जिसमें आदित्य सर और मैं राज सर, आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर नोट्स और कंटेंट लेकर आया हूं और इसमें हमारी टीम और भी इंक्रीज करेंगे यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, अपने शिक्षक सहपाठियों से शेयर कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा, तो आप हमें फीडबैक जरूर दें। चलिए इसी उत्साह और उमंग के साथ मैं शुरू करता हूं आज का क्लास। ये क्लास 5 के साइंस पोर्शन से चैप्टर 1 का नोट्स है। अब आप यहां पे गौर करेंगे तो आपको देखना है, क्या देखिए, हर जानवर में एक विशेष तरह के गंध होती है। आपको ये ध्यान में रखना है, गंध होती है जिससे इस चींटी को पता चलता है। तो हर एक जानवर में कोई ना कोई विशेष गंध होता है, जैसे यहां पे एनसीईआरटी बुक में चींटी का एग्जाम्पल लेकर समझाया है। को पता चल गया कि सामने वाली दूसरी चींटी की टोली जो है वो आगे बढ़ गई है, यानी एक चींटी अगर है यहां पे तो इसका गंध से ही उसको पता चल जाता है दूसरे चींटी को, और इस तरह से पता करते करते वो अपने शरीर के गंध से टोलियों का निर्माण कर लेते हैं। यानी आपको ध्यान में रखना है कि चींटियों में गंध होती है जिसके कारण चींटी एक लाइन से ट्रेवल करते हैं। ओके, चलिए, जानवरों की सूंघने, देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति मनुष्य से ज्यादा होती है। यह भी ध्यान रखना है, क्या क्या पॉइंट है, सूंघने, देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति मनुष्य से ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मच्छर हमारे शरीर की गंध तथा शरीर की गर्मी। अब देखिए, एमसीक्यू जब यहां से बनेगा तो कैसा कंफ्यूजन आप लोगों को होगा, ये समझने वाली बातें हैं। जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ तो 5 ऑप्शन थे उसमें, और इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5th नंबर था। लेकिन इसमें 4 ही ऑप्शन होंगे, यानी इसका लेवल कम होगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या रहेगा, एक ऑप्शन में यह रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, शरीर का गंध, और दूसरे ऑप्शन में रहेगा शरीर की गर्मी। ठीक है, अब आपको इसमें से ऑप्शन रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और अब यहां देखिए 2 बातें हैं, तो आप ये जानेंगे कि गंध से ए में मार देंगे, लेकिन एनसीईआरटी बुक में शरीर की गर्मी का भी चर्चा है, इसीलिए यहां पे बोथ ए एंड बी का ऑप्शन ही सही होगा। बोथ ए एंड बी आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से जब आप लाइन बाय लाइन बुक को स्टडी करेंगे तो आपका ऑप्शन सही हो पाएगा। अदरवाइज कितना भी जान लेते हैं, हम लोगों के पास नॉलेज रहता है, लेकिन हम लोग गलती करके आते हैं, बाद में जब देखते हैं तो अफसोस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो प्लीज अपना प्यार दीजिएगा अपने छोटे भाई को। देखिए, कह रहा है इसमें कि कौवा, कबूतर, चील और
गोरैया। ध्यान देना है, ये जानवर का नाम, ये पशु पक्षी का नाम आपके बुक में दिया हुआ है। ये पक्षियों का नाम जैसे कौवा, कबूतर, चील और गोरैया की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। अब ये भी ऑप्शन में रहेगा, ए में ये दे देगा बी और सी और ऑल ऑफ दीज दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जानते हुए भी आप इस कबूतर को नहीं मार पाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ से कुछ आंसर टिक हो जाएगा। और क्वेश्चन रहेगा कि किन पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है, यह आपका क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा, कौवा, कबूतर, चील और गोरैया, इनकी आंखें सिर की तुलना में बहुत छोटी होती है। यह भी फैक्ट याद रखना है कि सिर की तुलना में आंखें क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड आपके लिए। देखिए, कुछ जानवरों के नाम जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं, ये बातें हैं। देखिए कौन कौन, ये देखिए हाथी, ध्यान देना है, कुछ जानवरों के नाम ये है जिनके बाहरी कान, अब ये कान के बारे में है, इससे पहले स्लाइड में आंख के बारे में था, इसके पहले ये क्या है, आंख के बारे में, अब है हमारे पास कान के बारे में। देखिए हाथी, खरगोश, चूहा, गाय। अब आप बताइए, कितना भी आप पढ़ लेंगे लेकिन कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। कैसे, तो आप जानेंगे बाहरी कान, जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कान से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हाथी जानते हैं, खरगोश कभी नहीं लगा पाएंगे। अगर खरगोश लगा भी देते हैं तो चूहा भी याद नहीं रहेगा, और गाय। तो आपको याद रखना है ये 4 जानवर के नाम। कौन कौन सा जानवर है, हाथी, खरगोश, चूहा और गाय। इनके कान क्या होते हैं, हमारे कान से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत ही गहरा संबंध है। जिन जानवरों के कान, अब ध्यान देना है, जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। यानी जिसका कान क्या होगा, लार्ज होगा, वो अधिक सुनेगा। ये तो आप जानते भी हैं, लेकिन एनसीईआरटी का ये लाइन है। अब देखिए, कुछ जानवरों के सोने का समय, ये तो आप जानते भी नहीं होंगे। जैसे गाय 4 घंटे ही सोती है। ओके, अजगर के बारे में जानिए 18 घंटे, ये तो कंफ्यूजन करेगा ही। जिराफ मात्र 2 घंटे ही सोते हैं, और बिल्ली 12 घंटे। याद रखना है, बिल्ली 12 घंटे। तो ये रहा हमारा नोट्स, और ये आज का फर्स्ट वीडियो डेमो के रूप में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। ओके, तो ये रहा हमारा नोट्स, और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है वो भी इसी क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, कीड़े मकोड़े अपने दोस्तों की पहचान कैसे करते हैं, बोलिए तो अपने मादा के कीड़ों की, गंध यहां वर्ड है ना, तो बस आंख बंद करके ए नंबर आपका ऑप्शन होगा। गाना गाकर, बोलकर, ये सभी नहीं, जल्दीबाजी में आप ये सभी कभी मत लगाइएगा, है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है, गंध से ही वो पहचान कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसे पता होगा कि तुम कहां हो? तो अभी जस्ट हमने इस स्लाइड में आप लोगों को बतलाया। देखिए मच्छर के बारे में क्या है, देखिए मच्छर जो है ना, ये शरीर के गंध और शरीर की गर्मी दोनों से ये पता लगा पाते हैं। तो चलिए, यहां है शरीर के गंध
और पैरों तलवे की गर्मी शरीर की गर्मी। अब देखिए कोई भी गर्मी हो ये शरीर का ही तो पार्ट है, इसीलिए यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 नंबर ये सभी। ओके नेक्स्ट देखिए, कौन से पक्षी हमारे 4 गुना यानी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। देखिए ये 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं तो चील, बाज, गिद्ध ये सभी। अब ये मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बहुत ही शॉर्ट में लाया था ताकि आपको डेमो के रूप में दिखा सकूं, लेकिन जब और नोट्स रहेगा तो उसमें ये सभी है और ये आपका 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ओके कह कि रात को जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे रंग की दिखाई देते हैं, उनको हर चीज कैसा दिखाई देता है तो याद रखिए हर चीज उसको काली और सफेद दिखाई देती है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, कुछ जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजें किसे प्रदर्शित करता है। यह आपका क्वेश्चन है कि जानवर का जो अजीब व्यवहार हो जाता है, जैसे भूकंप आने से पहले कुत्ते भौंकने लगते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं, यह अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी जो आवाज निकालते हैं वो किसको प्रदर्शित करता है। तो यहां लिखा हुआ है कि कुछ अन्य खतरनाक जानवरों की, नहीं तूफान या भूकंप की, या दोनों। अब देखिए ये दोनों वर्ड देख के ना आप कहेंगे कि दोनों, ये आप पढ़े भी नहीं कि खतरनाक जानवर से भी डरता है, तो बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन होगा सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर। तो यही होगा हार्डनेस कि आपको दोनों देगा और आप जल्दीबाजी में दोनों मार देंगे और आपका गलत हो जाएगा और आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि उस मछली का नाम बताओ जो अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। क्या करती है? बात करती है। तो देखिए तारा मछली, डॉल्फिन और भूरी मछली ये सभी। अब देखिए अगर आप बुक को स्टडी नहीं करवेंगे तो आप यहाँ पे आपको लगेगा कि तारा मछली तो हम लोग देखते भी नहीं है, तो हो सकता है कि ये भी सही हो। डॉल्फिन तो हाँ जानते हैं वो आवाज निकालती है, तो ये तो सही है। भूरी मछली भी निकालती होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑल ऑफ दीज आपको दिख रहा है, लेकिन नहीं, सिर्फ डॉल्फिन बुक में दिया हुआ है कि डॉल्फिन ही है जो एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग आवाजें निकालती है। ओके तो ध्यान देना है। कह रहा है कि छिपकलियां किस मौसम में नजर नहीं आती है। यह भी बुक में है कि वो सर्दियों के मौसम में छिपकलियां बाहर नहीं आती है, वो कहीं चली जाती है, नजर नहीं आती है। ओके चलिए, कौन सा जानवर दिन में 17 घंटे पैरों पर उल्टे सिर लटक कर, इस तरह से पैरों पर है और यहां पे पैर फंसा के इस तरह से उल्टे सिर लटक कर क्या करता है? मस्ती से सो जाते हैं। तो कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी बुक में दिया है कि स्लॉथ एक जानवर है जो अपने पैरों को ऊपर और सर नीचे ऐसे लटकते लटकते झूलवा झूल करके 17 घंटे तक पैरों पर वो सो सकते हैं। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि स्लॉथ क्या खाते हैं। तो स्लॉथ क्या खाते हैं? जिस पेड़ पर रहते हैं उसी का क्या खाता है? उसका पत्ता खा के वो रहता है। स्लॉथ के बारे में और भी है क्वेश्चन कि स्लॉथ पेड़ से नीचे कब उतरते हैं। अब देखिए कितना क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए, तो क्या ऊपर से ही शौच नहीं कर सकता था? 2 दिन बाद खाना खाने के लिए, रोज पानी पीने के लिए और रोज शौच के लिए। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सप्ताह में सिर्फ एक बार शौच करने के लिए वो नीचे उतरते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर कौन जानवर देख सकता है।
चलिए, बिल्ली बोलेंगे आप, नहीं। कुत्ता, तो आपके मन में होगा कि कुत्ता ही होगा, लेकिन नहीं, ये आपका आंसर होगा बाघ। क्या है? 6 गुना जो है ना ज्यादा बेहतर देखने की कैपेसिटी बाघ में है। ओके, तो मैं अपनी विद्वता नहीं दिखा रहा हूं, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जानते हुए भी हम लोग क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय नहीं है। ओके, तो बस एनसीईआरटी बुक का हर एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस पेपर में उस लाइन को टच किया है, उस लाइन को मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और उसके साथ एमसीक्यू लेकर आऊंगा, वो भी प्रीवियस पेपर पे बेस्ड होगा। बीपीएससी जिस जिस पॉइंट को टच किया है उसका कंप्लीट डिटेल में मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाकर लाऊंगा, और ये नोट्स आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ये रास एजुकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा दूसरा चैनल है शिक्षा द अल्टीमेट एम, इस पे भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड है। इंग्लिश लैंग्वेज का ये चैनल है, तो अगर आप इंग्लिश के प्रॉपर नॉलेज को देखना चाहते हैं, हर एक बुक का कंटेंट जानना चाहते हैं, ग्रामर को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल शिक्षा द अल्टीमेट एम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रास एजुकेशन चैनल पे हमारा ये शिक्षक सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट कोर्स फ्री में अवेलेबल होगा। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना प्यार दें, और कोई भी सुझाव हो तो आप हमें फीडबैक दें, आपका सुझाव को मैं स्वीकार करूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, यही उम्मीद और आशा के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए उत्साह और उमंग के साथ मेहनत करता हूं, और आप इस कंटेंट को पसंद करते हैं तो आप हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।